रेवेन्यू का कमा रहा हूँ, तो रेवेन्यू में भी ऐसा हो सकता है, जो पेमेंट आ रही है, पैसे आ रहे होंगे, वो मे भी दो तरीके के हो, वो नेचर उसकी हो सकती है दो तरीके की। लेट से पहले वाले को मैंने बोला, पहले वाले को मैंने एक का नाम दिया, मैंने बोला कि यार ये क्या है, रेवेन्यू रिसिट है, रेवेन्यू रिसिट, ये आपके लिए नहीं है बिल्कुल। और सेकंड हम लोगों ने नाम दिया किसका, कैपिटल रिसिट का, कैपिटल रिसिट। दोनों में हम लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक में हमने क्या बोला, रेवेन्यू रिसिट है, और एक ने क्या बोला, कैपिटल रिसिट है। रेवेन्यू रिसिट का मेन मकसद क्या है, अगर लेट्स से मुझे कोई रेवेन्यू रिसिट मिल रही है, कोई ऐसा पैसा मिल रहा है जो रेवेन्यू रिसिट में फॉल कर रहा है, तो मींस क्या हमारे लिए, हमारी इंटेंशन है, हमारी इंटेंशन टू अर्न है, इंटेंशन टू अर्न, मतलब ऐसा पैसा जो मेरी इंटेंशन थी कि मैं कमाऊं, और अगर मैं इंटेंशन थी और मैं कमा भी रहा हूँ, तो मैं क्या दूंगा इस पे, मैं टैक्स दूंगा। तो अगर लेट्स से रेवेन्यू रिसिट क्या होती है, इंटेंशन टू अर्न है, तो क्या दो, टैक्सेबल है। अगर रेवेन्यू रिसिट क्या इंटेंशन टू अर्न थी, तो क्या हो गई, मेरे लिए टैक्सेबल हो गई। अगर कैपिटल रिसिट की बात करूं, यहाँ पे क्या मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, तो नॉट इंटेंशन, नॉट एनी इंटेंशन टू अर्न, कमाने की कोई नियत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक पैसा आ गया, तो वो क्या कर देंगे, उसको टैक्स वाले ने बोला भाई आ जानी है, टैक्सेबल नहीं है, तुम्हारी कोई इंटेंशन तो थी नहीं, तो तुमने अगर पैसे मिल गए तुम्हें, तो वो क्या हो गया, लेट से वो एग्जाम कर दिया, उसने बोला कि भाई तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं। रेवेन्यू रिसिट क्या होती है, टैक्सेबल होती है, कैपिटल रिसिट क्या होती है, टैक्सेबल नहीं होती है, एग्जाम्प्ट होती है। अब दोनों बातें हम लोगों ने बोली कि इंटेंशन टू अर्न है तो टैक्सेबल हो गया, लेकिन टैक्स वाले भाई आए, उसने बोला कि जानी भले तुम्हारी इंटेंशन टू अर्न है, तुम्हें टैक्स देना है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने ये इनकम कमाई है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन है। अब तुम्हारी इंटेंशन थी कमाने की, वो टैक्सेबल भी होनी चाहिए थी, लेकिन अगर तुमने ये दो चीजें कमाई है ना, भले तुमने अपनी इंटेंशन से कमाई है, तो हम तुमको क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं कि बेटा तुम टैक्स नहीं दोगे इस पे, तुम इस पे टैक्स नहीं दोगे। तो पहली चीज क्या हो जाएगी, पहली चीज ने बोली कि एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। अगर लेट से कोई बंदा एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, तो देखो कमाने की इंटेंशन भी है, लेकिन क्या होगी, एक्सेप्शन क्या है कि जानी ये चीज अगर आप ये एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो, इंटेंशन टू अर्न भी है, तो आप क्या दोगे, टैक्स नहीं दोगे, टैक्स नहीं दोगे मीन क्या हो गई, आपके लिए एग्जेम्प्ट इनकम हो गई। एग्रीकल्चर इनकम कौन सी, रेवेन्यू रिसिट है, कमाने की नियत भी है, लेकिन टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि क्यों, ये क्या एक्सेप्शन दी है इसने टैक्स वाले ने, कि भाई आपको ये दो काम अगर कर रहे हो, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। एग्रीकल्चर इनकम, देन आईटी सर्विसेज, अगर आप किसी को आईटी सर्विस दे रहे हो, तो वो भी क्या है, हमारे लिए एग्जेम्प्ट है, मींस उस पर भी आपको कोई टैक्स देना नहीं है, इंटेंशन टू अर्न है, रेवेन्यू रिसिट भी है, लेकिन टैक्स नहीं देना, तो वो भी क्या है, मेरे लिए एग्जेम्प्ट हो गई। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद अगर मैं कैपिटल रिसिट की तरफ बात करूँ, तो उसने बोला कि कोई इंटेंशन नहीं है कमाने की, तो कोई टैक्सेबल भी नहीं है, लेकिन टैक्स वाले ने बोला कि भाई बात सुन, एक्सेप्शन यहाँ भी है। एक्सेप्शन क्या एक्सेप्शन है, कि अगर तुम्हारी इंटेंशन नहीं रही, फिर भी तुमने अगर कमाया है ना पैसा, तो तुम क्या दोगे, शराब से टैक्स दोगे। मीन्स क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल कैश लोन, अगर आप किसी से लोन ले रहे हो, आपकी कोई देखो इसमें लोन मैंने लिया, तो कमाने की नीयत से कोई लिया किसी से, वो टैक्स लोन होना चाहिए, लेकिन टैक्स वाले ने बोला कि भाई जानी तू भले कैपिटल लोन, अगर तू कैपिटल रिसिट है तेरे पास, मतलब कैपिटल रिसिट तू जनरेट कर रहा है, कोई इंटेंशन नहीं है तेरी कमाने की, लेकिन फिर भी तू क्या देगा, इन चीजों पे टैक्स देगा। वो क्या क्या चीजें हैं, वो लेट से एक्सेप्शन दी हुई उसने, कैश लोन, कैश लोन भले कुछ भी हो, आपको क्या टैक्सेबल है। भाई आप कैश लोन ले रहे हो, अगर लेट से टैक्स वाले के लिए बोला, आप इससे इनकम तो जनरेट करोगे ना इन फ्यूचर, तो आप शराब से टैक्स दे दो। मैं आपकी इंटेंशन नहीं, लोन लेके आपने कोई कारनामा अंजाम नहीं किया, आपने कमाया कोई लोन पे, लेकिन आपने कैश लोन लिया है, मीन्स आप क्या करोगे, पैसे को इन्वेस्ट करोगे, वहां से पैसा कमाओगे, तो फिर आप कमाओगे तो थोड़ा सा हमें भी दे दो अभी से फिलहाल। सेकंड पॉइंट उसने बोला कि यार अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, अनएडजस्टेड डिपॉजिट, अनएडजस्टेड डिपॉजिट, अनएडजस्टेड डिपॉजिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टार्ट में हमने पढ़ा था शायद, मेरे ख्याल से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो भी क्या, लेट से अनएडजस्टेबल अमाउंट जो होता है हमारे पास, जैसे हम लोग एडवांस लेते हैं किराएदार से कि यार अपना 3 महीने का एडवांस चाहिए हमें, बाकी जो नॉर्मल रेट, 3 महीने का एडवांस, मतलब यार फॉर एग्जाम्पल मेरा रेंट 10,000 रेंट है मेरा, ये तो रेंट है पर महीने का, ठीक है, ये रेंट है, बाकी हम क्या करते हैं, एडवांस ले रहे होते हैं, तो एडवांस लेट से मैंने लिया कोई फॉर 50,000 रुपये। अब ये 50,000 रुपये क्या करते हैं हम लोग, जब टेनेंट वापस छोड़ के जाता है, जब टेनेंट छोड़ के जाता है, तो हम क्या करते हैं, वापस कर देते हैं 50,000, ऐसे कैसे भी कुछ हम करते हैं। तो टैक्स वाले ने बोला कि यार जानी तुम्हारी इंटेंशन नहीं है कमाने की, 50,000 तुम्हें मिले, तुम्हारी कोई इंटेंशन तो नहीं है ना, तुम्हारे लिए कैपिटल एसेट है,
तो हमने बोला कि टैक्सेबल नहीं होगी ना, लेकिन टैक्स वाले ने भाई बात सुन, 50,000 रुपए जो है तू क्या उठा के अलमारी में रख देगा। हमने कहा नहीं यार, क्या करोगे तुम इससे? हमने कहा कोई काम वाम कर लेंगे इससे 50,000 रुपए। जब कोई टेनेंट छोड़ के आएगा, तो हम जब अपना टेनेंट जब छोड़ के आएगा, ज्यादा टेनेंट छोड़ के आएगा, तो नया टेनेंट आएगा, तो उसको हमने वो उससे उससे अमाउंट लेके उसको दे देंगे, मतलब थर्ड पार्टी को दे देंगे। उसने बोला मतलब कमाएगा ना 50,000 रुपए। बोला जब तू 50,000 रुपए कमा रहा है तो क्या दे दे, हमें भी टैक्स दे। मतलब उसने क्या बोला, अनएडजस्टेड डिपॉजिट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया वो भी क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। तो ये कर दिया उसने, टैक्सेबल कर दिया। ये हम लोगों ने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अच्छी तरीके से टैक्स किया है इसको, याद है? जी जी। तो ये वो अमाउंट था जो टैक्सेबल हो गया। ये कैपिटल रिसीट थी, कोई इंटेंशन नहीं थी कमाने की, लेकिन फिर भी हमने क्या करा, उसको टैक्स दिया इस पे हम लोगों ने। यहाँ तक बात क्लियर है दोनों को? ठीक है। क्लियर है। ठीक है। अच्छा भाई, अब रेवेन्यू रिसीट हो गया, इंटेंशन टू अर्न है, टैक्सेबल होने चाहिए, और नॉट एनी इंटेंशन हो तो क्या करना है, टैक्सेबल नहीं है वो। और एक्सेप्शन क्या दी हुई है, कैश लोन दिया हुआ है और अनएडजस्टेड डिपॉजिट दिया हुआ है। अच्छा, और ये हो गया हमारे पास। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल टैक्सेबल, अगर लेट्स से मुझे पता कि चलेगा कि यार ये कैपिटल लिमिट बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, मीन टैक्सेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने नॉर्मल बातें कर ली कि यार अगर इंटेंशन टू अर्न टैक्सेबल है, इंटेंशन नहीं है तो नॉट टैक्सेबल। लेकिन क्या दो एक्सेप्शन दी हुई है कि ये अगर हो जाए तो भले कैपिटल लिमिट ये आप क्या दोगे, इस पर टैक्स नहीं दोगे। वो क्या थी, एग्रीकल्चर इनकम और आईटी सर्विसेज। कैपिटल लिमिट में क्या था कि लेट्स से आप कमाने की इंटेंशन नहीं है, टैक्सेबल नहीं है, लेकिन दो एक्सेप्शन ऐसी हैं कि आपको इन पर लेट्स से कम आप पैसे कमा भी रहे हो, इंटेंशन नहीं है, तो भी आप क्या दोगे, इस पर टैक्स दोगे। फिर उसके बाद बात की लेट्स से टैक्सेबल एक्टिविटीज, टैक्सेबल एक्टिविटीज की बात करते हैं। टैक्सेबल एक्टिविटीज, टैक्सेबल एक्टिविटीज की मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अब कौन सी एक्टिविटी टैक्स होनी चाहिए, कौन सी होनी नहीं चाहिए। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब ये पता कैसे चलेगा क्या, लेट्स से ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये कैपिटल में आ रहा है, ये रिसिट में आ रहा है, मतलब कैपिटल में आएगा या रेवेन्यू रिसिट में आएगा। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि यार मैं अगर एक चीज की बार बार एक ही क्वांटिटी मंगा रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल बार बार मंगाता रहता हूँ मतलब बहुत क्वांटिटी क्या करता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता बेचता हूँ, तो ये लगता है कि शायद मेरी इंटेंशन है कमाने की। ये हो सकती है ना भाई, अगर लेट्स से मैं ज्यादा क्वांटिटी मंगा रहा हाँ हूँ हाँ हाँ तो मेरी इंटेंशन हो सकती है कि मैं हाँ, क्या करना बिल्कुल। चाह रहा हूँ, मैं क्या मेरे लिए क्या बन जाएगी, वो रेवेन्यू बन जाएगी कि लेट्स से मेरी इंटेंशन है कि मैं क्या करूँ, उस पर कमाऊँ, बार बार ले रहा हूँ। या लेट्स से मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मैंने दो हर भले क्वांटिटी कम है मेरी, दो मोबाइल मंगाता हूँ मैं, लेकिन दो मोबाइल में डेली मंगा रहा हूँ मैं, तो मे भी चांसेस ये कि मैं इसको मेरा काम हो ये, तो मेरे लिए क्या ये इंटेंशन है कि मैं अर्निंग के लिए मंगा रहा हूँ। तो टैक्स वाला तो ये समझेगा ना भाई, तो अब क्यों देना, इसमें टैक्स देना, टैक्स बन जाएगा। अगर लेट से अगर क्वांटिटी लेस है बहुत ज्यादा, मैंने लेट से फॉर एग्जाम्पल कोई एक मंगाया मोबाइल, और फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज्यादा लेस हो रही है, मतलब एक मोबाइल मंगाया वो भी 2 साल में, तो क्या लगता है ऐसा कि मैं शायद कारोबार करता हूँ उससे? ऐसे कोई चांसेस लगते ही नहीं है। तो क्या बन गया मेरे लिए, ये बन गई मेरे लिए कैपिटल रिसिट, मीन इंटेंशन नहीं है ना कोई कमाने की। अब जैसे मैं अगर लेट्स अपनी बात करूँ, तो मैं मोबाइल वगैरह बहुत कम परचेस करता हूँ, मतलब 2 साल में परचेस कर लिया, 3 साल में कर लिया एक मोबाइल वगैरह, या अगर लेट्स से साल में एक दफा दो दफा कर लिया इत्तेफाक से, तो बहुत एक एक क्वांटिटी करी होगी मुश्किल से, तो लगता नहीं कि मेरी इंटेंशन है अर्न करने की, तो मेरे लिए टैक्स भी लग नहीं रहा मुझ पर। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे छोटे वाले भाई की बात करूँ, तो वो बहुत ज्यादा मोबाइल खरीदता बेचता है, तो मतलब उसकी क्वांटिटी देख के लगता है कि यार शायद वो काम ही यही करता है। हो सकता है ऐसा? लेकिन अगर वो कोई सेल कर रहा है, कोई क्वांटिटी ज्यादा में, तो फिर हो सकता है कमा रहा हो। बाकी अगर अपने यूज में सेल कर रहा है और फिर ले रहा है, सेल कर रहा है, तो फिर वो तो अलग चीज हो गई ना। हाँ, मतलब अपने लेट्स क्वांटिटी के बारे में लगे तो लग रहा है अपने लिए यूज कर रहा है वो, अगर मोर क्वांटिटी की बात करें तो लेट्स सर। वो सेलिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा होगा मे बी, तो क्या बन हाँ जाएगी उसके हाँ, लिए, बिल्कुल बिल्कुल। रेवेन्यू शीट बन जाएगी। लेकिन किसकी बात करी मैंने, टैक्सेबल एक्टिविटीज की। एक टैक्सेबल एक्टिविटीज हो रही है। अब लेट्स से ऐसा काम है जो नॉट टैक्सेबल इवेंट, अब ऐसा काम है जो टैक्सेबल इवेंट नहीं है, नॉट टैक्सेबल एक्टिविटीज, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, मतलब कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कर रहा, कि फिर भी वो टैक्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब लेट्स से इसमें भी दो बातें आ गई मेरे पास।
अब लेट से कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन क्या कोई लीगल राइट अराइज हो रहा है? अगर लेट से कोई लीगल राइट है, अगर कोई लीगल राइट है आपका, तो क्या मतलब आपको उस पर टैक्स देना चाहिए? मतलब कैसे? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब कोई टैक्सेबल एक्टिविटी आपने नहीं, कोई काम नहीं किया आपने ऐसा, यहाँ तो क्वांटिटी बेचते खरीदते थे ना, आप गए जीतो पाकिस्तान में, ठीक है। आप गए कौन बना करोड़पति में, आपने सवाल के जवाब दिए, सही है, और आपने इनाम ले लिया 1 करोड़ का, 5-7 सही है। करोड़ का। अब लेट से क्या वो हाँ अमाउंट जो है, क्या टैक्स होना चाहिए वो अमाउंट? बिल्कुल, फिर टैक्स लगेगा। तो टैक्स लगेगा। जीतो पाकिस्तान में आपने कोई लेट से कोई चीज जीत ली, हम्म। आप टैक्स देते हो उसके अंदर? भाई क्वांटिटी के ऊपर है ना, अगर वो ज्यादा है, जैसे अगर पैसे मिलते हैं या नहीं 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 सोना वगैरह मिलता है नहीं, कोई। क्वांटिटी की बात कोई करता है, बोला लेट से अगर आपने कोई एक पिन भी ली तो आप उस पर टैक्स दोगे, टैक्स तो है, हाँ बिल्कुल है। है ना भाई? एक देखो लीगल राइट अराइज हो गया आपका, लीगल आपने जैसे प्ले किया, हम्म। आपकी बाइक निकली, आप पे लीगल अराइज है कि आप इसको अगर लेट से जीतो पक्ष नहीं देता, आप ऑनियर हो चुका है वो अमाउंट, मतलब जो कोई एविडेंस वगैरह आपके पास है, तो आप जाके कोर्ट जा सकते हो कि भाई मुझे दिलवा वापस यार, ये दिलवा, कोर्ट में केस कर सकते हो क्योंकि आपका लीगल राइट है। तो उसने बोला जब लीगल राइट ठीक है। अगर हो ना आपका, तो आप शराफत से क्या देने, इसमें आप टैक्स भी दे दे। ठीक है। डन है। डन है, डन। उसके बाद अगर लेट से ऐसी बात करूं कि कोई लीगल राइट नहीं है लेकिन फिर भी पैसे कमा रहे हैं हम लोग, जैसे कि जैसे कि सलामी। हाँ भाई, ये सलामी हो सकती है। बिल्कुल। अगर कोई सलामी नहीं दे, कोई एक्टिविटी नहीं करी लेकिन सलामी नहीं दे, आप कोर्ट में जाओगे कभी भी? नहीं, क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। तो सलामी आ गई इसके अंदर, इसके लेट से पॉकेट मनी। अब बने एक दिन की पॉकेट मनी दी, हम कोर्ट में चले गए, हमारा लीगल राइट ही नहीं बन रहा है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। अच्छा, अब देखो केबीसी वगैरह हो गया, जीतो पाकिस्तान भी आ गया, सब बातें हो गई। अब ऐसा लग नहीं रहा कि लीगल राइट का मतलब टैक्स देना देना है, ऐसा लग रहा है? हाँ। अब उसने बोला, टैक्स वाले ने बोला कि भाई रुक जाते, ये कंफ्यूजन बढ़ाता हूँ मैं, उसने बोला यहाँ भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है भाई यहाँ पे? उसने बोला कि लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल क्या चीज की एग्जांपल, हक महर। अब फॉर एग्जांपल हक महर है अगर लड़की का, लीगल राइट है, हाँ बिल्कुल। लीगल राइट है, तो मतलब नहीं दिया तो कोर्ट में जा सकते हो आप, जा सकते हो। तो लेकिन क्या इस पे टैक्स देना है हक महर पे? नहीं, अक्सर तो कौन सा टैक्स होगा? हक महर पे कोई टैक्स नहीं होगा, तो मीन्स ये नॉट टैक्सेबल, एग्जाम कर दिया। है अच्छा। लीगल राइट, देखो है लीगल राइट, लेकिन क्या एक्सेप्शन क्या बोलती है कि ये चीज अगर हो जाए तो टैक्स देना नहीं है इस पे। हेरिटेंस, इनहेरिटेंस, सॉरी इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब विरासत में जो आपको मिल रहा है वो भी क्या है, नॉट टैक्सेबल, उस पर कोई टैक्स लेकिन लगेगा अगर विरासत, नहीं नहीं, अगर विरासत में मिसाल तो और पैसे मिल रहे हैं तो। तो एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स देना नहीं है आपको। देख, लेकिन मिसाल तो 7 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको, सपोज है 7 लाख रुपए में विरासत में मिल रहे हैं, तो 7 लाख पे टैक्स तो होगा ना, कुछ कुछ ना नहीं नहीं कुछ तो नहीं, होगा। एग्जाम्प्ट है, बिल्कुल एग्जाम्प्ट। अच्छा। इनहेरिटेंस में कुछ भी मिल रहा है आपको, लेट से आप गाड़ी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, वो एग्जाम्प्ट है। अच्छा चलो, सही है, सही है। डन यहाँ तक? सलाम का मैसेज, डन। इनहेरिटेंस डन में डन। अगर प्रॉपर्टी मिल रही है तो उस पर टैक्स होगा नहीं होगा? इनहेरिटेंस में कोई भी चीज मिल रही है पाकिस्तान के टैक्स लॉ के हिसाब से कोई टैक्स नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है, फुली एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर यूके का टैक्स पढ़ो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अगर एसीसी का टैक्स पढ़ो तो वहाँ पे आपको टैक्स देना होता है, इनहेरिटेंस पे टैक्स है बकायदा उसमें ना। तो वो जब हम एक कभी यूके वगैरह जाएंगे तो एसीसी वगैरह करने को मिला तो हम इंशाल्लाह वहाँ पढ़ेंगे, तो वो टैक्सेबल होता है। यहाँ पाकिस्तान में इस पे क्या है, एग्जाम्पशन है, लीगल राइट तो है, लेकिन कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना, एक्सेप्शन ना गया। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी, उम्मीद करता हूँ। हाँ। डन है। सही है। उसके बाद अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है हमारे पास समझना, ये कि यार टैक्स तो है,
टैक्स रेट कौन से अप्लाई होंगे मुझ पे, मैं टैक्स ईयर में कौन सा आ रहा हूँ भाई। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर जो कहलाता है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है हमारा, स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक खत्म होता है नॉर्मली, हाँ, यही होता है फिस्कल ईयर इसको बोलते हैं। जिसको हम फिस्कल ईयर बोलते हैं। अब फिस्कल ईयर लेट्स से स्टार्ट कब हो रहा है, फिस्कल ईयर स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 1 जुलाई। मेरा फिस्कल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, ऐसा ही होता है। ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल। अब लेट्स से इसने क्या बोला, टैक्स ईयर ने, कि भाई वो टैक्स वाले ने बोला कि जानी हमारे पास ना एक 3 टाइप के क्या टैक्स ईयर दिए गए, क्या आप फॉल किस में करते हो, आपका टैक्स ईयर मतलब आप पे रेट लगेंगे कि वो कौन से साल के लगेंगे रेट मतलब। अब लेट्स से कुछ कंपनी ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल हमारा ईयर एंड तो 30 जून होता है, लेकिन कुछ लेट्स से इंश्योरेंस कंपनी है उनका 31 को हो गया है, 31 दिसंबर को हो रहा है, क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी जो है बाहर होती है तो उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा लेट्स से कोई शुगर मिल्स वगैरह है, कोई लेट्स से ऐसी कोई चीज है उनका 20 में हो रहा है सितंबर में, अगर लेट्स से 30 सितंबर को उनका ईयर एंड हो रहा है, तो मीन वो टैक्स कौन सा टैक्स फॉलो करेंगे, वो कौन सा टैक्स फॉलो, उनके लिए रेट कौन से एप्लीकेबल होंगे, ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो टैक्स वाले ने क्या करा, 3 टाइप के टैक्स ईयर बताए। पहले उसने बोला क्या नाम है हमारे पास, नॉर्मल टैक्स ईयर। पहला टैक्स ईयर कौन सा, नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर बोले तो ऐसा टैक्स ईयर जो स्टार्ट कब हो रहा, पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा हो और 30 जून को खत्म हो रहा हो, एंड डिनोटेड इन विच इट एंड्स। उसको डिनोट किससे करेंगे टैक्स ईयर, जिसमें वो क्या कर रहा है, वो एंड हो रहा है। एक बात पूछनी है, एक सेकंड असल से एक सेकंड अपना। अब वो मतलब जहां पे एंड हो रहा है वो लेंगे। लेट्स से फॉर मेरा टैक्स ईयर लेट्स से अभी स्टार्ट हुआ हमारे पास कौन सा, 2021 1 जुलाई 2021 में स्टार्ट हुआ और खत्म कब होगा, 2020 में 22 में खत्म होगा। तो मेरे लिए अगर मैं कोई मुझसे पूछे कि यार ये टैक्स ईयर कौन सा है, तो ये जहाँ पे ये फॉल कर रहा है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है, हम वो लेंगे। तो टैक्स ईयर कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, टैक्स ईयर 2022 यूज होगा हमारे पास। अब हमारे लिए एमसीक्यू पेपर में जो एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, टैक्स पीरियड कितने टाइम का होता है, और 1 मंथ हो या 1 ईयर, एक सेकंड बस बता रहा हूँ। अब देखो 1 जुलाई 2021 में स्टार्ट हुआ, 30 जून 2022 में खत्म होगा। अभी टैक्स वाले ने क्या बोला हम लोगों को, जो मिलना हम लोगों ने लिस्ट वगैरह आपने सेंड की थी मुझे, अमेंडमेंट अप टू उसने टैक्स ईयर नहीं बोला, उसने बोला जून 2021। मींस वो कौन से टैक्स ईयर की बात कर रहा होगा, वो टैक्स ईयर 2021 के बारे में बात कर रहा होगा, कि जो 2000 टैक्स जो ईयर 2021 तक में जो चीज आ चुकी है उन तक टैक्स होगा, अमेंडमेंट वहां तक होगी। मींस ये 2021 वाला टैक्स ईयर जो है कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 जुलाई 2020 में स्टार्ट हुआ होगा और 30 जून 2021 में क्या हुआ होगा, खत्म हुआ होगा। बात क्लियर है। टैक्स पीरियड कितने टाइम का होता है, अच्छा भाई अगर मैं बात करूँ अब वो टाइम, यार देखो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो रिटर्न होता है ना वो फाइल होता है लेट से पूरे साल का। सेल्स टैक्स की बात करूँ तो वो होता है लेट से 1 महीने का। तो यहाँ टैक्स ईयर नॉर्मल की बात करूँ तो लेट से 1 साल की बात कर रहा है, पूरा 12 महीने। क्या पीरियड फ्रॉम 12 मंथ, इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आप पीरियड फ्रॉम 12 मंथ स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई से लेके और खत्म हो वो 30 जून पे। और डिनोटेड कहाँ करेंगे, जिस ईयर में क्या कर रहा है वो जिस मंथ में क्या कर रहा है वो एंड कर रहा है, जिस ईयर में वो एंड कर रहा है। तो लेट से 22 में आ जाएगा, अगर 22 में एंड हो तो 22 में आ जाएगा। अगर लिखा हुआ था 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018, तो टैक्स ईयर कौन सा कहलाएगा, ये टैक्स ईयर 2018। टैक्स ईयर 2000 क्या कर दिया हमने, उसको 18 कर दिया। क्लियर बात जहाँ तक मेरी। पहला हमने बात की नॉर्मल टैक्स ईयर, फिर नॉर्मल टैक्स ईयर के बाद अगर सेकंड की बात करूँ तो सेकंड कौन सा आ रहा है मेरे पास, सेकंड आ रहा है मेरे पास स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होना चाहिए मेरे पास, स्पेशल टैक्स ईयर मतलब ऐसा स्पेशल टैक्स ईयर जो अदर देन क्या हो, अदर देन 1 जुलाई हो, या जिसका ईयर एंड क्या हो, अदर देन 30 जून हो, अदर देन a period ends अदर देन 30 जून। 30 जून के अलावा क्या हो रहा हो, वो उसका ईयर एंड हो रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब लेट से कोई कंपनी वगैरह है, उसका चल रहा है लेट से उसका ईयर एंड हो रहा है बाहर पेरेंट के 31 दिसंबर को,
तो उसका स्पेशल टैक्स कौन सा हो गया, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, वही 12 महीना आ गया हमारे पास। अब इसको कौन सा कैलेंडर ये मतलब इसको कौन सा टैक्स माने हम लोग, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट हो रहा है लेट्स से कोई 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 19 में स्टार्ट हुआ, 19 से लेके ये 19 तक चला। अब इसको हम टैक्स से कौन सा बोले, 19 बोले, 20 बोले, 18 बोले, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो मुझे आप लोग खाली आंसर करो कि इसको टैक्स से कौन सा बोलना चाहिए। ये टैक्स ईयर होगा ना, 19 का ही होगा। 19 सही है। टैक्स ईयर 2019 सही का है। होगा, बेहतरीन कर दिया आप लोगों ने। तो अब मैं इसमें मसला ये है कि टैक्स ईयर 2019, ये हमने बोला टैक्स ईयर 2019। तो टैक्स वाले भाई ने आया, टैक्स वाले भाई आया, बोले भाई जानी बात सुनो, अब लेट्स से आप ये समझो कि जहाँ पे ये ईयर एंड हो रहा है आपने बोला टैक्स ईयर वो है, तो टैक्स वाले भाई ने बोला कि जानी ये नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो हमने बोला भाई फिर क्या सीन है, उसने बोला कि यार अगर लेट्स से नॉर्मल चीज चल रही होती, नॉर्मल चीज चल रही होती तो क्या इसका पीरियड क्या होता एंडिंग का। हमने बोला कि अगर नॉर्मल चल रही होती इसका होता 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 होता, ये हम समझेंगे। तो उसने बोला कि यार बात सुनो, यार तुम 30 जून 2020 बोल रहे हो ना, तो आप क्या बोलो कैलेंडर ईयर भी कौन सा मानो, आप नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से मानो, जहाँ पे वो एंड कर रहा है। जहाँ पे आप स्पेशल टैक्स ईयर एंड कर रहा है उसको आप कंपेयर करो स्पेशल नॉर्मल टैक्स ईयर से, और जो टैक्स ईयर आपका बन रहा है वो आप टैक्स ईयर कौन सा मानो वो मानो। मतलब आप 2019 बोल रहे हो तो मीन एंड कहाँ पे कर रहा है, 31 दिसंबर 2019 में कर रहा है, लेकिन 31 दिसंबर 2019 कौन से टैक्स ईयर में फॉल करता है नॉर्मल के लिहाज से, 30 जून 2020 के अंदर। तो मीन्स ये क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 2020 कहलाएगा। टैक्स ईयर 2020 स्पेशल टैक्स ईयर, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर 2020। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 या नॉर्मल टैक्स ईयर 2018। क्लियर बात है तक मेरी, सेट है। सेट है। अगर मैं लेट से एक एग्जांपल आपसे पूछूं कि यार अगर फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2018 से लेके 31 सॉरी अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 अक्टूबर 2017 से स्टार्ट हुआ और 30 सितंबर में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, 31 2018 में एंड हो रहा है। तो कौन सा टैक्स चेक लाएगा ये 18 का ही कहलाएगा। टैक्स कौन सा कहलाएगा, ये टैक्स 18। 2018। अरसलान 19 होगा आई थिंक। अरसलान बोल रहा है 19 होगा, आप बोल रहे हो 18 होगा, कौन सा ये। यार मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ कि 17 से 18 पे एंड हो अभी रहा है ना, तो 18। आप ये देखो कि अगर लेट से नॉर्मल चीज हो रही होती, ये चीज हो रही होती, तो ये किस में एंड होता। अगर नॉर्मल होता तो फिर तो ये 18 में ही एंड होता ना। फर्स्ट ये स्टार्ट होता 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई 18 से लेके कब तक चलता है ये, 30 जून 2019 तक चलता है ये, सही है। है ना। तो देखो हाँ एंड फिर किस में हो 19 रहा होता है। है, नॉर्मल के लिहाज से देखो ना, नॉर्मल के लिहाज से 19 में एंड हो रहा है, तो टैक्स कौन सा लाएगा, टैक्स 2019 के लाएगा। डन है। ठीक है ना, जो भी टैक्स हो उसको हम नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से देंगे, बिल्कुल, लेकिन जो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे। आप कंपेयर करोगे नॉर्मल टैक्स के लिहाज से कि अगर लेट्स जहाँ, लेकिन किसको कंपेयर करेंगे, जहाँ पे वो एंड हो रहा है, जहाँ पे वो एंड हो रहा है इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे कि ये अगर लेट्स नॉर्मल में होता तो कहाँ पे होता। डन है। नॉर्मल में तो हाँ सही है, सही है। अब आप का जहन में एक सवाल आता होगा, आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि यार जानी ये 2000 टैक्स 2018 आ गया, ये 20 आ गया, 20 का जो अमाउंट था वो कहाँ गया। दिमाग में आ सकता है बंदे के भाई। तो उसने बोला कि यार ऐसा काम हाँ ना। करते हैं, हम टैक्स ईयर एक और लेके आते हैं, इसका नाम हम रखते हैं ट्रांजेक्शनल टैक्स ईयर। ट्रांजेक्शनल की स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं ट्रांजेक्शनल की स्पेलिंग यहाँ सर्च करने जाऊंगा, TR। TRANSATIONL। पक्की बात है, ट्रांजिशनल सही है, TRITRISIT। हमने क्या बोला, TRANSITITION।
भाई देख लेना स्पेलिंग वगैरह, स्पेलिंग का मैं स्पेलिंग भी कंपटीशन नहीं हो रहा मेरे पास, तो इस पे वो ट्रांजेक्शनल टैक्स है जो भी स्पेलिंग है। अच्छा भाई, तीसरे नंबर पे क्या था? ट्रांजेक्शन टैक्स यार। मतलब भाई देखो, एक हमने पीरियड लिया फॉर एग्जांपल, हमने बोला कि ये स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई, एक सेकंड होल्ड करना, मैं जी भाई माजर। अच्छा भाई, अब देखो लेट्स से फॉर 1 जुलाई 2018 में स्टार्ट हुआ एक टैक्स ईयर, खत्म हो रहा है मेरे पास कहाँ पे? 30 जून 2019 के अंदर। हमने बोला टैक्स ईयर 2019 आ गया। फिर एक पीरियड स्टार्ट हुआ कब से लेके, हमने बोला वो स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2000, ऊपर नीचे तो चलेगा हम कहीं, हाँ 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ और खत्म कब हो रहा है? अरे यार क्या हो गया ये, 17 था सॉरी, इसको हम 17 कर देते हैं, इसको 18, ये 17 में स्टार्ट हुआ था, 18 में खत्म हुआ। फिर ये 18 के बाद वो दिसंबर आई, जनवरी आई, कब आई ये? 19 में आई, 19 से लेके ये स्टार्ट खत्म हुआ कब? 31 दिसंबर 2019 के अंदर ही। जब ये कहानी चल रही थी तो हमने बोला कि यार ये चीज अमाउंट इतना इतना अमाउंट जो है वो टैक्स हुआ कहाँ पे, इसको हमने बोला ये टैक्स हुआ, ये अमाउंट टैक्स हो रहा है कहाँ पे आके, ये अमाउंट टैक्स हो रहा है टैक्स ईयर 2018 के अंदर। ठीक है, फिर हमने बोला कि यार ये जो अमाउंट था, ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था, ये हमने बोला कि यार ये अगर नॉर्मली फॉल करता, ये अगर नॉर्मली फॉल करता, नॉर्मली कहाँ पे आता है? ये स्टार्ट होता, यहाँ से स्टार्ट होता और यहाँ पे खत्म होता। मीन्स 1 जुलाई 2019 में स्टार्ट होता, खत्म कब होता? 30 जून 2019 के अंदर, वो 20 के अंदर। तो मैंने बोला कि यार ये हिस्सा फॉल कहाँ पे करता? यहाँ फॉल करता। तो हम इसको कौन सा मानेंगे? हम इसको मानेंगे टैक्स ईयर 2000, हमने बोला कौन सा मानेंगे? टैक्स ईयर 2020 मानेंगे, 2020। यहाँ पे बात क्लियर है। अब जो मसला ये आ रहा है कि बीच का जो पोर्शन आ रहा है, बीच का जो पोर्शन है मतलब इसको हम कहाँ टैक्स करेंगे? अल्लाह अकबर, इसको बताओ। ये बीच का जो पोर्शन है हमारे पास, बीच का जो पोर्शन है मेरे पास ये वाला, इसको हम कहाँ फॉल करें? अगर ये भी नॉर्मली इसको हम देखा जाए तो यार ये कब स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मली खत्म कहाँ होता? 30 जून 2020 में खत्म होता। मीन्स यहाँ पे खत्म होना चाहिए था, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता यहाँ पे खत्म होता। मीन्स 1 जुलाई 2018 में शुरू होता और 30 जून 2020 में क्या होता? 19 में क्या होता? खत्म हो जाता। लेकिन हम यहाँ बीच में क्या कर रहे हैं? इसको एंड कर रहे हैं। तो ये टैक्स ईयर कौन से में नॉर्मली फॉल करता है, कौन से में करता है? ये 2019 में फॉल करता है, तो मैंने इसको नाम दिया कि इसका टैक्स ईयर 2000, मैंने इसको नाम दिया टैक्स ईयर 2019 का। मीन्स ऐसा पीरियड जहाँ पे आप इस, ये कब होगा? जब हम स्पेशल नॉर्मल से कहाँ जा रहे होंगे? स्पेशल पे जा रहे होंगे, स्पेशल से कहाँ रहे होंगे? नॉर्मल पे आ रहे होंगे। और जब बीच में जो अमाउंट आ रही है मेरे पास, बीच में जो मंथ आ रहे हैं, उसको हम उस हिसाब से मानेंगे जहाँ पे वो फॉल कर रहा है। अब लेट्स से मेरा टैक्स ईयर मेरे पास था नॉर्मली 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का, 2017 से लेकर 18 तक का। अब कंपनी ने बोला कि यार मैं बाहर की पेरेंट कंपनी जो है वो 31 दिसंबर को एंड करती है। हमने कहा मुझे टैक्स ईयर चेंज करवाना, मैं एफबीआई के पास गया, एप्लीकेशन वगैरह दी, हमारा टैक्स ईयर चेंज हो गया। उसने बोला टैक्स ईयर कौन सा है भाई? ये 1 जन 2000 से लेके 31 दिसंबर है। अब 19 का था और 19 के लिहाज से अब टैक्स कौन सा लगना? 2020 का लगना चाहिए, हमने 2020 का टैक्स दे दिया। अब इशू ये आया कि यार जो बीच के टर्म था, जो बीच का अमाउंट जो था 1 जुलाई से लेके कब तक का? 1 जुलाई 18 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक का टाइम जो था, इसमें इसकी भी तो अपनी इनकम कमाई कमाई होगी, उस पर टैक्स कौन सा दूंगा? उस पर टैक्स कौन सा देना चाहिए? अगर नॉर्मली फॉल करता है तो कब फॉल करता है नॉर्मली?
1 जुलाई 2018 से लेके 30 जून 2019 तक। तो मैंने कौन सा टैक्स ईयर माना इसको? मैंने माना टैक्स ईयर 2019। ये हो गया हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, जहाँ से चेंज हो रहा है, कहाँ से नॉर्मल से स्पेशल पे आ रहे हैं, या स्पेशल से किसी और स्पेशल पे आ रहे हैं, कि स्पेशल से किसी दोबारा नॉर्मल पे आ रहे हैं। तो बीच का जो अमाउंट ट्रांजिशनल जो आ रहा है अमाउंट, उस पर क्या देना है, टैक्स देना है। तो कौन सा टैक्स ईयर के हिसाब से हम देंगे, इसमें हम बहस करते हैं ये वाली। उम्मीद करता हूँ समझ में नहीं आया होगा। नहीं आ गया भाई, आ गया। अर्सलान क्लियर है? क्लियर, शुक्र अल्लाह का। थोड़ी स्पीड में हम लोगों ने करा, तो ये नॉर्मल स्पेशल टैक्स के बारे में सवाल पूछ रहा होता है ना, ये एमसीक्यूज में आता है अक्सर। ये बताओ, ये ईयर स्पेंड हो रहा है तो कौन सा टैक्स कहलाएगा? तो स्पेशल टैक्स और ट्रांजेक्शन टैक्स, नॉर्मल तो समझ में आता है हमें। स्पेशल और ट्रांजेक्शन में भंड मारेंगे, बहुत ज्यादा इंतहा का भंड मारेंगे। तो उसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना, दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेना एक दफा, ठीक है। तो ताकि दोबारा से एक दफा याद आ जाए। तो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग एंड होने वाली है, ठीक है? ठीक है।